आपका एक पैर रेल में होना चाहिए, एक पैर जेल में होना चाहिए। ऐसी स्थिति में संगठन चलता है साथियों। मैं कुछ ज्यादा बोल गया, क्षमा चाहता हूं, लेकिन उन अंतर्राष्ट्रीय किसान नेताओं को फिर बताना चाहता हूं कि अभी तो यूपी से पलायन हुआ है। हरियाणा में आपको जूते पड़ रहे हैं, जहां पर आपको फूल मेला कराई जा रही थी, वहां लोग आपको जूते मारने को तैयार हैं। अगर किसी को कुरुक्षेत्र की घटना का पता हो तो वो पता कर लियो कि कुरुक्षेत्र में क्या हुआ उन अंतर्राष्ट्रीय किसान नेताओं के साथ। तो साथियों, समय बहुत कम है और अध्यक्ष जी ने जो कहा है, बार बार चेतावनी देने वाले हम ये नहीं है कि अब क्या आर पार की होगी। अरे ना आर होती ना पार होती, एक बार आर पार ही करके देख लेते तो बार बार इस लखनऊ में नहीं आना पड़ता। हम ये कहते हैं कि ना आर करते ना पार करते, हम ये कहते हैं कि संघर्ष के समाप्ति के बिना, बातचीत के बिना हम इस लखनऊ से जाने वाले नहीं है। तो आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। और संगठन की तरफ से पूरी मातृशक्ति और इस भीड़ को, बच्चों को, साथियों को और हमारे पदाधिकारियों को सबको बारंबार नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगली राष्ट्रीय पंचायत की घोषणा जिस जनपद में, जिस कोने में होगी, इसी ताकत के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और चेयरमैन साहब का हौसला बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक। भाई कोई भी अगर एमपी से हो किसान साथी तो वो मंच की साइड में इधर आ जाए। एक माता जी है, वो बहुत देर से रो रही बैठी हुई है, वो खोई गई अपनी साथियों के साथ में, वो उमरिया जिला की रहने वाली है, वो आ जाए और उनसे मिल ले। इसके अलावा एक माता जी खो गई है जिनका नाम बिल्ली देवी है, वो इटावा की रहने वाली है। अच्छा मिल गई, चलो एमपी से तो कोई आ गए। इटावा की जो माता जी हैं वो किसी भी अगर भाई को मिले तो वो मंच के पास पहुंचा। इटावा वाले मंच पे बैठे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, इनको बैठाए रखो। देखिए समय बहुत कम है, अब मैं आमंत्रित करता हूं अनिल तालान जी को आए और बहुत मतलब शब्दों को किस तरह से, कैसे, कितने कम समय में कह सकते हैं उसका हाँ 1 मिनट तो बोल ही तो रहा हूं। अनिल तालान जी आए, हमारे राष्ट्रीय महासचिव अनिल तालान जी अलीगढ़ से हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रात से यहाँ पे पूरी व्यवस्था देखने में लगे हुए हैं। मैं आमंत्रित करता हूं तालान साहब को आए और अपनी बात रखें। परम आदरणीय आज के सभापति जी, परम श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश चौहान जी, परम श्रद्धेय संगठन के संरक्षक बाबा राजेंद्र मलिक जी, माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी जी, माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक जी, प्रदेश अध्यक्ष हरनाम वर्मा जी, युवा प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर जी, मंच पर बैठे हुए जावेद तोमर जी, राष्ट्रीय सचिव डीएसपी साहब उमेश सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय रंधावा जी, मंच पर आसीन जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी, खेतिहर खेती धर्म के अनुयायियों, महात्मा टिकैत की संतानों, अशफाक उल्लाह खां चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह की संतानों, आपने मुझसे पूर्व बहुत सारी बातें सुनी। 77 वर्षों के दरमियान आज हिंदुस्तान स्वतंत्र भारत में जहां इस देश का किसान परतंत्रता की बेड़ियों में आज भी जकड़ा हुआ है, हम उसको महसूस करते हैं और किसान जानता है कि जिस तरह से आज स्वतंत्र भारत में किसान को सामूहिक आत्महत्या के कगार पर लाकर हिंदुस्तान की राजनीति ने खड़ा कर दिया है, इस देश का किसान उसको अच्छी तरह से समझता है। हालात उतने खराब हैं कि जहां इस देश को कभी खाद्यान्न के लिए तरसना पड़ता था, इस देश के इस कमेरे किसान ने उस खाद्यान्न से परिपूर्ण करके इस देश को स्वतंत्र भारत की तस्वीर में गढ़ा है। लेकिन आज जब देश की सरकारें आती हैं तो किसान को लुभावने सपने दिखाए जाते हैं, घोषणा पत्र के माध्यम से किसान के लिए अच्छी वो सभी बातें कही जाती हैं,
कहा जाता है कि हम नलकूप का मंच बर्बाद के लोग करेंगे। पीछे खड़े बैठ जाएं सारे लोग आराम से सुना। मैं समस्त लोगों से एक अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग बैठ जाएं। आपकी ताकत का अंदाजा आपके इस संगठित होने से, एकजुट होने से ही लगाया जाएगा। मैं बता रहा था कि आज देश के हालात बद से बदतर हुए हैं। जहां 70% किसान इस देश में आज कृषि पर निर्भर रहता है, इस देश की समस्त सरकार और समस्त राजनीतिक पार्टी हिंदुस्तान के किसान को सशक्त नहीं देखना चाहती। और उसका बड़ा प्रमाण मैं आप लोगों को बता देता हूं। इस देश के अंदर एक रिपोर्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में कहा गया था 1998 से लेकर 2020 तक हिंदुस्तान के किसान की अगर हम समर्थन न्यूनतम मूल्य की बात करते हैं, हम ये बात नहीं करते कि लाभकारी मूल्य हिंदुस्तान के किसान को दिया जाना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान की उन समस्त सरकारों ने जब यहाँ पर समर्थन न्यूनतम मूल्य देने की बातें कही, 1998 से लेकर 2020 तक 22 वर्षों के दरमियान आप लोग गौर से सुने उस बात को, 45 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के किसान की जेब से लूट लिया गया। और अगर हम 2020 में किसान के कर्जा की बात करते हैं तो हिंदुस्तान के किसान पर कर्जा 11,60,000 करोड़ रुपए था। दुर्भाग्य की बात है, किसान इस देश का गरीब नहीं है। हम उस तरह के हालात में हैं कि हम सरकार चला सकते हैं, देश चला सकते हैं। और मैं आप लोगों को बड़ा प्रमाण बता दूं, 1962 में जो युद्ध हुआ था और तब उस युद्ध के दरमियान देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आप लोगों से कहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है, खजाना खाली है। तो इस देश के उसके सामने अपने बहन बेटियों के मंगलसूत्रों को, अपने आभूषणों को इस देश के लिए समर्पित कर दिया था। याद करें, इस देश की वो सरकार, इस देश की वो राजनीतिक पार्टियां हम इस देश पर कुर्बान हो जाते हैं। इस देश की सुरक्षा का जिम्मा अगर आज है तो इस देश के किसान के बेटे पर है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब इस देश के किसान का बेटा शहीद होकर लौटता है, उस तरह के झंडे में लिपट कर लौटता है, तो इस देश के किसान के शहीद बेटे की मां का कलेजा है जो इस बात को कहती है कि एक बेटा अगर मेरा और होता तो इस देश की सीमा पर कुर्बान होने के लिए मैं भेज देती। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस शहीद के लिए इस देश की सरकार के पास कोई सुविधा नहीं है और उसको दिया जाता है तो मात्र चंद उस कागज के टुकड़े 25, 30 लाख, 20 लाख रुपए दे दिया जाता है। इस देश की किसी भी एक आईएएस लॉबी या किसी पूंजीपति या हिंदुस्तान के किसी भी नेता का बेटा इस देश पर कुर्बान नहीं होता। और इस देश को अगर स्वतंत्र कराने का काम किया था तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिस फांसी के फंदे पर अशफाक उल्लाह खां, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाबू सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग हमारे साथ देश पर कुर्बान हुए तो वो किसान के बेटे थे, किसान के मां की कोख से जन्म लेने वाले वो बेटे थे। आज मैं फिर से बताना चाहूंगा कि जहां आपका 45 करोड़ लाख रुपया लूट लिया गया और आज हालात उस तरह के हैं कि जहां 70% लोगों को आज कृषि का कारखाना जहां उसको जिंदा रहने का काम करता है, 70% आबादी की बातें भी कर रहा हूं हिंदुस्तान की, उस कारखाने को तबाह करने का काम हिंदुस्तान की सरकारें करना चाहती हैं, हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियां करना चाहती हैं। मैं माननीय परम श्रद्धे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मौजूदगी में एक बात इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जहां पर आज इस देश के अंदर एक विपक्ष इस बात को कहता है कि हम देश के किसान को खुशहाल कर देंगे, तो मैं बता देना चाहता हूं 1998 से लेकर 2020 तक हिंदुस्तान के अंदर शासन करने वाली सरकार वो कांग्रेस की थी। 14 वर्ष तक अगर लूट करी, 28 लाख रुपए की लूट कांग्रेस की सरकार के माध्यम से होती है और उसके बाद एक लंबी लूट बीजेपी माध्यम से भी होती है। आप सोचिए इन बातों को कि हमारी कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक पार्टी इस किसान की हिमायती नहीं है। महात्मा टिकैत ने आप लोगों को जिंदा रखने का काम किया और महात्मा टिकैत का मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, सन 1987 से लेकर हम सब लोग जो आप लोग के सामने बैठे हैं, जिन लोगों के लिए कहा जाता है कि अलग संगठन बनाया, संगठन अलग नहीं बनाया गया। महात्मा टिकैत के सपने और संकल्प को पूरा करने के लिए हम आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों के सामने हैं। और मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, सन 1987 में जनपद अलीगढ़ के अंदर एक बड़ा आंदोलन चुंगी को लेकर जो हुआ था, जिसमें चुंगी का टैक्स स्वतंत्र भारत में किसान से लिया जाता था, उस चुंगी के टैक्स में 6 किसानों ने जहां अपनी कुर्बानी दी। ये आपका भाई, आपका बेटा आपके सामने खड़ा हुआ है, पेट में गोली लगने के बाद मैं जिंदा इस संगठन के अंदर मैंने 36 साल काम किया है। और आज भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मेरी खून का एक एक कतरा जब तक इस किसान की लड़ाइयों को नहीं जीता जाता है, राजेश चौहान जी के नेतृत्व में महात्मा टिकैत का संकल्प और उद्देश्य के साथ, उस स्वप्न के साथ हम जिंदा रहेंगे, उस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं आप लोगों से इस लखनऊ की धरा पर
आप लोगों से अपील करूंगा कि आज जिस ताकत के साथ आप लोगों ने यहाँ पर हिंदुस्तान की सरकार और लखनऊ की सरकार को दिखाया है कि हिंदुस्तान के किसान की लूट अगर करी गई तो किसी भी कीमत पर उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूं, इस किसान का हिमायती चौधरी चरण सिंह किसानों के मछिया इस बात को कहा करते थे कि हिंदुस्तान की संपन्नता का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। और आज भी इस हिंदुस्तान का टैंकर जिससे अभी आप पूछेंगे वो इस बात को कहता है कि जब तक हिंदुस्तान के किसान को संपन्न नहीं किया जाएगा, उसकी फसल की कीमत नहीं दी जाएगी, जब तक इस हिंदुस्तान की संपन्नता की बात बेईमानी है। निश्चित तौर पर अभी हमारे कालपी जी बता रहे थे, उत्तराखंड के अध्यक्ष जी ने बताया, एथेनॉल के नाम पर हिंदुस्तान में जिस तरह से 16 लाख करोड़ रुपए एथेनॉल के नाम पर हिंदुस्तान के किसान के प्रोडक्ट से 16 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान की सरकार और यहाँ के पूंजीपतियों को हासिल होता है। उस हिंदुस्तान के किसान को अगर उसमें से 20वां हिस्सा भी मिल जाता तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर 800 रुपए प्रति क्विंटल आप लोगों का गन्ने का रेट होता। आप किसी भी कीमत पर आप गरीब नहीं रहते। एक बात मैं आप लोगों को और बता दे रहा हूं, समय की पाबंदी है और मंच की पाबंदी है, अन्यथा समय का कम होने के साथ साथ कारण यह भी हो रहा है कि आप लोगों को जो बताना चाहता हूं उसको नहीं बता पा रहा हूं। एक अंतिम बात मैं बताऊंगा कि निश्चित तौर पर